हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडेक्स। बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें, यूपी के संविदा कर्मचारियों को लेकर के बड़ी खबर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि आप लोगों के जो वेतन के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, यानी कि जो मानदेय बढ़ाने की और मानदेय जो नई निर्धारण को लेकर के जो स्ट्रक्चर बन रही है, वो दो बिंदुओं पर बन रही है। साथ ही आप लोगों को बता दें कि लोकसभा चुनाव की तिथि जो है घोषित कर दी गई है, और जिसको लेकर के तमाम राज्यों में धीरे धीरे करके जो है आचार संहिता लगना शुरू हो चुका है। लेकिन आपको बता दें, ये लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग रही है। इससे आप लोगों के कामों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। विभागीय स्तर से जो भी काम हो रहे हैं वो होता रहेगा। इसलिए मैं ऐसा आप लोगों को बता रहा हूं। थोड़े से काम में गति कम होंगे, इसीलिए क्योंकि चुनाव ड्यूटी में बड़े बड़े पदाधिकारियों का तबादला भी हुआ है, और बड़े बड़े पदाधिकारियों का जो है चुनावी ड्यूटी में उनका जो है ड्यूटी लग जाएगा, जिसके वजह से आप लोगों के कामों में थोड़ा सा गति कम होगा। लेकिन सरकार जिस स्तर से तैयारी कर रही है, विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारी कर रही है, कि उससे पहले अगर हम अपने संविदा कर्मचारियों को तोहफा देते हैं तो कहीं ना कहीं वो ताजी घाव रहेगी। तो आप लोगों को याद भी रहेगा, ताजा ऐलान जो होता है वो याद भी रहता है कर्मचारियों को, कि सरकार ने हम लोगों के हितों में ये सब किया है, तो उसके हित से सरकार को कहीं ना कहीं आप लोग वोट देने का काम करेंगे, जो कि एक लुभावन तरीका है। आपको मैंने पहले ही बताया है कि जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तमाम जो राजनीतिक पार्टी है अपने अपने वोटरों को लुभाने को लेकर के जो है कई बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, कई बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। इसी बीच में संविदा कर्मचारी का भी एक झुंड है जिस पर सरकार कभी ध्यान नहीं देती है, क्योंकि जब सरकार सत्ता में रहती है तो सरकार को संविदा कर्मचारी पर ध्यान नहीं जाता है। इसी प्रकार से यूपी सरकार ने अभी हाल फिलहाल में जो है डीए में बढ़ोतरी किया है। इसीलिए संविदा कर्मचारियों के हितों में लगातार हम लोग डीए का भी मांग करते हैं कि आप लोगों को सरकार कम से कम डीए का लाभ दे दे, जिससे आप लोगों को हर साल सड़क पर उतर के धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा, और ना ही इस कमरतोड़ महंगाई का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि बिना आप लोगों के आंदोलन किए हुए ही सरकार हर साल जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी करती है, तो तमाम वर्ग के कर्मचारियों का ऑटोमेटिक मानदेय वेतन बढ़ जाता है। उसी प्रकार से अगर आप लोगों को भी सरकार डीए का लाभ देगी, तो हर साल जो आप लोग धरना प्रदर्शन करके अपनी जो है मानदेय को बढ़ाने को लेकर के जो सवाल करते हैं, उससे आप लोगों को निपटारा मिल जाता है। इसलिए लगातार मांग कर रहे हैं। विभागीय स्तर से जो भी मीडिया ब्रीफिंग होती है, वहां पर जाकर के आप लोगों के हितों में लगातार सवाल भी पूछने का काम करते हैं, जिससे आप लोगों को लेकर के सरकार जो बड़े फैसले लेने जा रही है वो जल्द से जल्द आप लोगों के हितों मिले, जिससे आप लोगों को उचित वेतन के रूप में कम से कम 28 से 30 हजार रुपए मिले। जिनके पास कोई अनुभव नहीं है, उनको जो सीधे संविदा पर लग रहे हैं, वैसे कर्मचारियों को यह फैसिलिटी दी जाए कि उनको 28 हजार रुपए से जो है कम से कम सैलरी शुरू किया जाए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट जो है एक न्यूनतम मानदेय जो है आप लोगों के लिए सेट कर दिया है, जिसके तहत हम आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि आप लोगों को एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा, ग्रेजुएटी सहित आप लोगों को रिटायरमेंट मिले। इसको लेकर के लगातार जो आवाज उठाई जा रही है, इससे सरकार कहीं ना कहीं संज्ञान में लेते हुए और संविदा कर्मचारियों पर यूपी सरकार का ध्यान चला गया है। अगर आप यूपी सरकार के सरकारी विभागों में नियोजित संविदा अवर्गीकृत कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी या फिर आउटसोर्स से काम कर रहे हैं, तो आपको लेकर के बता दें कि आप लोगों की जो मानदेय की जो निर्धारण हो रही है वो दो बिंदुओं पर हो रही है, जिसके तहत हम आपको बताना चाहेंगे। जो कि विभागीय स्तर से खबर रहती है वही हम आपको बताने का काम करते हैं। तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं। उससे पहले एक छोटी सी अपील भी करना चाहेंगे कि ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, खबर को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। तो आपको बता दें कि बाजार दो बिंदु जो रहेंगे वो बाजार दर, समकक्ष पद का वेतन तथा अन्य भत्तों को जोड़कर बनेगा आधार। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार यह समिति दो बिंदुओं पर विचार कर प्रश्रमिक का निर्धारण करेगी। इसमें पहला बिंदु बाजार दर होगी, वहीं दूसरा बिंदु सरकार में उपलब्ध समकक्ष पद के प्रारंभिक स्तर का वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों को मिलाकर समेकित रूप से प्राप्त योगफल होगा। साथ ही आपको बता दें कि विभाग ने सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव से कहा है कि यदि नियोजित कर्मियों के मानदेय का निर्धारण उचित प्रावधान के तहत नहीं किया गया है, तो अपने नियंत्रण के अधीन संविदा पर नियोजित कर्मियों के प्राथमिक निर्धारण पुनरीक्षण संबंधित प्रस्ताव उक्त समिति के समक्ष विचार के लिए भेजे, ताकि इस संबंध में आगे की कार्रवाई हो सके। मतलब कि सरकार अपने तरफ से तैयारी तेज कर दी है। देखना यही होगा कि आप लोग के हितों में कब तक यूपी सरकार इस तोहफा को लेकर के आती है, ताकि आप लोग ये तमाम फैसिलिटी इस कमरतोड़ महंगाई में मिल सके।